वीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादघोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः शिवाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवत गीता में आया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने काम में अभिरत हो जाए, प्रीति पूर्वक लग जाए तो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आधे श्लोक में कहा, फिर एक श्लोक में इसकी ज्ञान हुआ। जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ और जिस परमात्मा से ये संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपने कर्म में वो पूजन सामग्री है। हम जो काम करते हैं वो हमारे को पूजन सामग्री मिली है। तो अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करें। एक काम करना होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। ये कर्म के तीन भेद हैं। नौकर होता है, वो आपका काम कर सकता है, आप उसको पैसे दे देते, वो आपका धंधा कर देगा। ये काम होता है। एक माता पिता का भक्त है, स्त्री पति भक्ति है, शिष्य गुरु भक्त है, तो भाव से उसका जो काम करता है वो काम धंधा तो होता ही है, उसका काम धंधा सेवा हो जाता है। उनकी कैसे प्रसन्नता हो, उसकी ठीक मन के अनुकूल कैसे उनको परिस्थिति मिले, ऐसा विचार करके जो करता है वो होती है सेवा। और तीसरी होती है पूजा। जैसे ठाकुर जी की पूजा करे, चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दीपक करते हैं, अर्चना करते हैं, ये पूजा होती है। ऐसे काम धंधे द्वारा भी पूजा होती है। मानो गुरुजनों की कैसे प्रसन्नता हो, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका सम्मान कैसे हो, आदर कैसे हो, ऐसे भाव से जो काम किया जाए वो पूजा हो जाती है। सुख कैसे पहुंचे, सेवा होती है। आदर सम्मान कैसे हो, ये पूजा होती है। तो पूजा के अंतर्गत सेवा भी आ जाती है, काम धंधा भी आ जाता है। परंतु सेवा के अंतर्गत काम तो आ जाता, पूजा नहीं आती। और क्यों काम करते हैं तो इसमें सेवा पूजा नहीं होती, धंधा कर देते हैं, जल भर दिया, स्नान करा दिया, कपड़े धो दिया, साफ कर दिया। तो संसार में हम कैसे रहें, इसके लिए बताया कि जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है और जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करें। जैसे एक बालक है, उसके माता पिता है, तो माता पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और माता पिता के भीतर परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा की दृष्टि से उनका पूजन किया जाए, अर्चन किया जाए, उनका कोई भी काम किया जाए तो परमात्मा की पूजा से ओतप्रोत हो।
सेवा उसमें होगी, काम होगा ही। तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। काम संसारी है, जैसे हमारी बहना माताएं रसोई बनावे तो भाव ये रहे कि ठाकुर जी की भोग लगाना है। सब में परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा की प्रसन्नता लेना है, भोग लगाना है। जहां परमात्मा की भावना हुई वहां रसोई में शुद्धि आ जाती है। रामायण में कौशल्या माँ पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा के लिए पदार्थ बनाने लगी तो माता जी ने स्नान किया। अब रोजाना स्नान होता ही था, सीधी बात है, सौर स्नान नित्य कर्म वो तो होता ही है, परंतु भगवान का पूजन करना है, उसके लिए स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके और वहां चौका बर्तन देकर ठीक तरह से करके उसका रसोई बनाना है कि ठाकुर जी की पूजन करना है, आज भगवान की प्रसाद बनाना है। भगवान की जहां मन में भावना आई कि पवित्रता स्वतः आने लगती है, स्वाभाविक निर्मलता आने लगती है। तो कि दोबारा स्नान की क्या जरूरत थी? तो बालक होते हैं ना, वो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ का दूध पीते तो वो मुंह से पीते हैं, तो उतना अंग जूठन हो गया ना, अशुद्ध हो गया। ऐसे काम करते हुए अनेक जगह की स्पर्श आदि होने से अशुद्धि आ जाती है। तो स्नान की मन में आई क्योंकि शुद्ध होकर के ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है। सद्यो हृदय विरुद्धते त्रिकृति शुश्रूषिभिस्तस्करात्, कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भगवान का गुण सुनने के लिए हम जाते हैं। केवल सुनने की इच्छा हो जाती है मन में, तो वह भागवतकार कहते हैं कि उसके हृदय में ठाकुर जी आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय को वे रोक लेते हैं, आ जाते हैं। जब सत्संग के लिए चलते हैं, कथा सुनने के लिए चलते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं, तीर्थों में स्नान करने के लिए चलते हैं, भाव भक्ति से हम संतों के दर्शनों के लिए चलते हैं, तो जितना अधिक हमारा भाव होता है उतनी हमारे में पवित्रता स्वतः आ जाती है, स्वाभाविक। पवित्राणाम पवित्रोयम मंगलानां च मंगलम, भगवान पवित्रों में पवित्र है और मंगल में मंगल है। तो अपने कर्मों के द्वारा हम पूजन करते हैं तो हमारे में हर एक काम करते हुए पवित्रता आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। तथैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती से अनेक तीर्थ आदि वसंती तत्र यत्राच्युतोदार कथा। भगवान की जहाँ उदार कथा होती है सब तीर्थ आ जाते हैं, वहाँ सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सत्कर्म होते हैं, इससे सत्संग हो जाता है। चार बात है, सत्कर्म होता है, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है और सत्संग हो जाता है। सत्कर्म वे हैं जो निषिद्ध न हो और विहित हो। शास्त्र ने आज्ञा दी है कि मनुष्य ऐसा करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए। ऐसे व्रत है, उपवास है, तीर्थ है, व्रत है, अनुष्ठान है, सेवा पूजा ऐसे करना चाहिए। वो करना है तो वो सत्कर्म होते हैं। और भगवान की लीलाओं का, गुणों का अब जो चिंतन करते हैं वो सत चिंतन करते हैं। भगवान सत है। 17वें अध्याय में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा, परमात्मा का ये नाम बताया। तो भगवान के साथ संबंध होने से वो सब क्रियाएं
सत्कर्म हो जाता है। सत्चिंतन और चिंतन को लगाने से सत्चिंतन हो जाता है। और भगवान की चर्चा करते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, चित्त भगवदगत है और प्राण भी भगवदगत है। माना अपने जीने का मतलब क्या है? भजन से मतलब है। तो जीने के लिए जो अन्न जल वस्त्र आदि सेवन किया जाता है वो जीवन धारण करने के लिए, जीवन धारण भगवान के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवान की तरफ चलने के लिए। तो संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, ध्यान दें। थोड़ी देर जप किया, थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा